हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल पेपर। दोस्तों, आज का मॉडल पेपर है जनरल साइंस। जनरल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि राजस्थान पुलिस, पटवार, रेलवे सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ओके दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है इयान फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्टीफन हॉकिंग्स और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले अपन देखते हैं पेनिसिलिन क्या होती है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक होती है, एक एंटीबायोटिक है जिसका आविष्कार 1928 ईस्वी में पेनिसिलिन नामक कवक से हुआ था। इसके खोजकर्ता आते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन का आंसर होगा पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? ऑप्शन है गैलीलियो गैलीली, कोपरनिकस, आइजैक न्यूटन और जे केपलर। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन डी देखते हैं, जे केपलर। जे केपलर ने यहाँ पर ग्रहों की गति की खोज की, ग्रहों की गति की खोज की 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट आता है आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने दृश्य विकिरण की खोज की, दृश्य विकिरण की खोज की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आता है कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की, सौर मंडल की खोज 1540 ईस्वी में की। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आता है गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली ने थर्मास्कोप का आविष्कार 1593 ईस्वी में किया था। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आंखों में लेंस का काम है। ऑप्शन है आंखों को ढकना, मस्तिष्क की छवियों के संदेश भेजना, आँख की फोकस दूरी को बदलना या चोट से आंखों की सुरक्षा करना। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देखते हैं लेंस। लेंस क्या होता है? लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। एक स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी देखें तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, लेंस को दो भागों में बांटा जाता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और यह दूर दृष्टि दोष में काम आता है, दूर दृष्टि दोष में काम आता है। जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और यह निकट दृष्टि दोष में काम आता है। ओके दोस्तों, अगर बात करें दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे की ओर बनता है, जबकि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, लेंस का काम है आँख की फोकस दूरी को बदलना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? ओके दोस्तों, तो लीवर शब्द आए हैं। लीवर क्या होता है? लीवर होता है उत्तोलक। लीवर उत्तोलक होता है। उत्तोलक वह सीधी या दृढ़ छड़ होती है जो स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। ओके दोस्तों, इसके तीन भाग होते हैं, एक होता है एफर्ट, एक लोड और एक फलक्रम। ओके दोस्तों, फलक्रम वह बिंदु होती है जिसके चारों ओर उत्तोलक स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है। लोड लोड वह बिंदु होती है जिसके ऊपर जो उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है वो होता है लोड या भार। जबकि
प्रयास या एफर्ट वह होता है जो उत्तोलक को प्रयोग में लाने के लिए जो फल लगाया जाता है उसे प्रयास या एफर्ट कहते हैं। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फलक्रम। फलक्रम वह बिंदु होती है जिसके चारों ओर उत्तोलक अपनी स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकता है, अतः यह अपने स्थान पर स्थिर रहता है। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है लेजर, रडार, सोनार या स्कूबा। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और देखते हैं, जैसे कि एक आता है नॉटिकल। नॉटिकल जिसे हम कहेंगे समुद्री मील, समुद्री की दूरी मापने में काम आती है। एक आता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप की सहायता से हम पानी के अंदर से पानी के बाहर की वस्तुओं को देखने में काम आता है। एक आता है रडार। रडार वायुयान आदि संकेतों को प्राप्त किया जाता है। और एक आता है फेदोमीटर। फेदोमीटर समुद्र की गहराई को मापने में काम आता है। ओके दोस्तों, एक इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमने कुछ पॉइंट देखे, जैसे कि नॉटिकल, पेरिस्कोप, रडार, फेदोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिस की तिलियों में होता है। ऑप्शन है सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है या पोटेशियम होता है। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा माचिस की तिलियों में फास्फोरस पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। फास्फोरस 3 प्रकार का होता है, श्वेत, काला और लाल फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस अत्यधिक क्रियाशील होता है, काला फास्फोरस कम क्रियाशील होता है, इसलिए माचिस की तिलियों में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन व गंधहीन नहीं है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और या ऑक्सीजन। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्लोरीन। क्लोरीन रंगहीन व गंधहीन गैस नहीं है। क्लोरीन के यूजेस देखें तो वो होते हैं, यह HCl निर्माण में, मस्टर्ड गैस निर्माण में और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा क्या है? ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ओके दोस्तों, तो बेकिंग सोडा क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। एक ऑप्शन आया है सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम कहेंगे दावन सोडा, धोने का सोडा, दावन सोडा। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 5 और 10 रुपए के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? ऑप्शन है फेरिटिक स्टेनलेस स्टील, चांदी व स्टील, तांबा निकल मिश्र धातु व तांबा व पीतल। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा तांबा निकल मिश्र धातु के 5 व 10 रुपए के सिक्के बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। भारत ने इन सिक्कों के निर्माण के लिए 4 टकसाल स्थित है। एक टकसाल है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन,
खालिस्तान की उपस्थिति के कारण हमें यह गंध महसूस होती है जिससे एलपीजी गैस सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। क्यों आंसर है इसका ऑप्शन है नाइट्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर यौगिक या कार्बन डाइऑक्साइड। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण हमें गंध महसूस होती है जिससे एलपीजी गैस सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। अब सल्फर यौगिक में एक गैस पाई जाती है, एक गंध पाई जाती है, वो होती है मिथाइल मरकेप्टन की पाई जाती है, मिथाइल मरकेप्टन की पाई जाती है, जिससे हमें एलपीजी गैस सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। एलपीजी गैस सिलेंडर में ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण पाया जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन है मिलर ने, खुराना ने, डीवरीज ने या केल्विन ने। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है स्टैनले मिलर। स्टैनले मिलर ने एक प्रयोग किया था जिसमें इसने बताया था कि मीथेन अमोनिया जलवाष्प और हाइड्रोजन की उपस्थिति से के रासायनिक सहयोग से अनेक ऐसे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है जो जीव की उत्पत्ति के लिए आवश्यक होते हैं। ओके दोस्तों, ये स्टैनले मिलर का प्रयोग था। नेक्स्ट आता है खुराना, हरगोविंद खुराना ने डीएनए का संश्लेषण किया था। अतः इस क्वेश्चन का आंसर होगा हरगोविंद खुराना, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने 1972 ईस्वी में इस डीएनए का संश्लेषण किया था। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी है डीवरीज, जिन्होंने उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था, उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था। केल्विन एक तापमान की मापक इकाई होती है और ये केल्विन एक ब्रिटिश भौतिकी वैज्ञानिक भी थे, ब्रिटिश भौतिकी वैज्ञानिक थे जो कि तापमान की एक मापक इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है, ऑप्शन है डीएनए में, आरएनए में, क्रोमोसोम में या राइबोसोम में। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आनुवंशिक उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है, ऑप्शन है लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम या गोल्गी। ओके दोस्तों, तो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं हम लाइसोसोम को। इसकी खोज की थी क्रिश्चियन डी डुए ने, इसकी खोज की थी। इसकी खोज क्रिश्चियन डी डुए ने 1958 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है, ऑप्शन है प्रोटीन, चर्बी, खनिज या जल। ओके दोस्तों, तो 80% से अधिक कोशिका में जल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता है या इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, तो अपन इन ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता जो भोजन प्राप्ति के लिए हरे घटकों को खाते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, हिरण आदि। नेक्स्ट आता है द्वितीयक उपभोक्ता, जो कि अपनी भोजन प्राप्ति के लिए शाकाहारियों को ग्रहण करते हैं। इसके जैसे कि हो गया कौवा,
कुत्ता, बिल्ली, सर्प, लोमड़ी आदि। तृतीयक उपभोक्ता जिसे हम शीर्ष उपभोक्ता भी कहेंगे, जैसे कि शेर, चीता, बाघ, बाज, पक्षी और गिद्ध, ये शीर्ष उपभोक्ता में आते हैं। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब क्या है। तो बकरी एक प्राथमिक उपभोक्ता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता का मांस खाने वाला द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। ऑप्शन है चंद्रमा, समुद्र, सूर्य और हवा। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण। ऑप्शन है भूगर्भ से धरातल की ओर, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, या एक जीव से दूसरे जीव की ओर, या नदी के द्वारा भूमि के जीवों से सागरीय जीवों की ओर। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर एक शब्द आया है खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला से क्या अभिप्राय है। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है कि जो उत्पादकों से उत्पादकों को प्राथमिक को द्वितीयक और द्वितीयक को तृतीयक ऊर्जा प्राप्ति के लिए भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ओके दोस्तों, यही खाद्य श्रृंखला होती है। 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखला होती है। एक होती है चारण खाद्य श्रृंखला, एक होती है अपरद खाद्य श्रृंखला और एक होती है परजीवी खाद्य श्रृंखला। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है कि ऊर्जा का अंतरण एक जीव से दूसरे जीव की ओर होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 और 2 रुपए के सिक्के खालिस्तान बनते हैं। ऑप्शन है फेरिटिक स्टेनलेस स्टील, चांदी व स्टील, तांबा निकल मिश्र धातु और स्टील व पीतल। ठीक है दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में हमने 5 व 10 रुपए के सिक्के देखे थे, वो बनते थे तांबा व निकल मिश्र धातु के। अब 1 और 2 रुपए के सिक्के इस फेरिटिक स्टेनलेस स्टील के बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ओके दोस्तों, इसमें 18% क्रोमियम व निकल पाया जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है द्रवीकृत प्राकृतिक गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है विद्युत अपघटन कहा जाता है, ओस्मोसिस कहा जाता है, ओजोनीकरण या ऑक्सीकरण। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो इस नियम को दिया था माइकल फैराडे ने, यह नियम माइकल फैराडे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है। ऑप्शन है सितारों पर, ज्वालामुखी पर, प्रकाश की गति पर, वनस्पति जीवन पर। ओके दोस्तों, तो चंद्रशेखर सीमा सितारों पर लागू होती है। ऑप्शन नंबर ए। चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने ब्लैक होल सीमा समझाया, ब्लैक होल सीमा को समझाया, जिसमें किसी तारे की कितनी सीमा होती है इन्होंने यह बताया। इसके लिए इन्होंने उन्हें 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा को किस माध्यम से उत्पन्न होती है। ऑप्शन है परमाणु संलयन से, सौर ऊर्जा से, या विद्युत ऊष्मा विद्युत से, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा से। ओके दोस्तों, तो सूर्य की ऊर्जा ऑप्शन नंबर ए परमाणु संलयन के माध्यम से उत्पन्न की जाती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से खालिस्तान प्राप्त करती है। ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और ताप ऊर्जा। ओके दोस्तों, तो एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा को प्राप्त करती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव खालिस्तान होता है। ऑप्शन है बाहर के समान, बाहर से कम, यह बाहर की तुलना में अधिक, या समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडल के दबाव के समान। ओके दोस्तों, तो एक ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव ऑप्शन नंबर सी बाहर की तुलना में अधिक होता है। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है दबाव को खालिस्तान मापा जाता है। ऑप्शन है द्रव्यमान एवं घनत्व से, किए गए कार्य से, बल एवं क्षेत्रफल, बल एवं दूरी। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दबाव को बल एवं क्षेत्रफल के माध्यम से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ओके दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।